हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। और आज का वीडियो हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि ये तुम्हारी बीबीए या बीएमएस एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिया है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो कि अभी तक तुमने देखा होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना बताया मेरे पहले के वीडियोज़ में। इसमें मैं तुमको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बताना बताऊँगी। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आई होप तुमने इसके पहले के वीडियो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है वो ज़रूर देखा होगा, जो लेक्चर 2 है, क्योंकि तभी तुम्हें बच्चों ये वाला वीडियो समझ में आएगा। और सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना और शेयर करना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग 1 January 2022 and the contract price was 5 lakh and the following are the details। तुम्हें सब दे रखी है, मटेरियल परचेज, सप्लाई टू स्टोर, लेबर, ये सब। हम फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बच्चा हमेशा ईयर एंडिंग में ही बनता है। ये जनवरी का है तो जनवरी टू दिसंबर ईयर, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर चला होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, डेबिट साइड हमारा सारा ओपनिंग बैलेंस है, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है ईयर राउंड द ईयर वो लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले टू मटीरियल्स परचेस्ड 70,000, फिर टू मटीरियल्स सप्लाईज फ्रॉम स्टोर्स 20,000, टू लेबर। बच्चों एक बात याद रखना, लेबर 30,000 की दी है और तुम इसी क्वेश्चन में देखोगे नीचे तो वेजेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 December 20 कितना है, 6,000 की वेजेस और आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लेबर 30,000 एंड एड आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने की है, 6,000 की है बच्चों। तो 36,000 हम बाहर लिख देंगे। फिर टू प्लांट इंस्टॉल 40,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 19,000। और देखो यहाँ पे देखिए एक और है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट 31 December 8,000। तो ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 8,000 के। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 27,000 बच्चों। ठीक है, अब क्या है, टू एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 6,000 बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद कैश रिसीव्ड है 4/5 ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 2 लाख। तो यार तुमको मैंने बताया था, अगर तुम्हारे पास दे रखा है इसमें कि 4/5 आपका जो वर्क सर्टिफाइड है उसका कैश है 2 लाख है, तो अगर 1 ये होगा तो आपका ये होगा 2 लाख इंटू 5/4, दैट इज आपका 2,50,000। ये आपका क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि 2 लाख आपका कैश है जो आपको मिला है 4/5 वर्क पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय वर्क सर्टिफाइड। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आएगा तुम्हारा 2,50,000 एंड बाय वर्क अनसर्टिफाइड आपका कितना आ जाएगा, देखो 1 अनसर्टिफाइड है आपके पास 50,000 का। आया समझ में। अब इसमें आ जाएगा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर बाय मटेरियल रिटर्न कितना है बच्चों, 5,000 का। ठीक है, फिर बाय मटेरियल इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस है आपका मटेरियल का कितना है, 2,000 है। एंड बाय प्लांट इन हैंड, प्लांट का भी क्लोजिंग बैलेंस है ये रहा, बाय प्लांट इन हैंड कितना है, 30,000 का।
और कुछ बचा है क्या? नहीं। अब तुम ये देखोगे तुम्हारा क्रेडिट साइड का जो टोटल है ऑब्वियसली वो तुम्हारा डेबिट साइड से ज़्यादा है, मतलब तुम्हें क्या हुआ है? नोशनल प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है? यहाँ पे कितना आएगा? 2,50,000 प्लस 50 तुम्हारा 3 लाख, और ये हो जाएगा 3,37,000 एंड 2 नोशनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1,38,000। अब आप इसको ट्रांसफ़र कैसे करोगे? मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया था याद है? पहले की वीडियो में तुम देखोगे तो, क्योंकि तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड जो है वो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 50% से ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक्चुअली 50% ही आ रहा है, एग्जैक्ट 50% है, तो 50% और 50% के अबव में हम प्रॉफिट एंड लॉस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए हम कैसे करेंगे? नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बच्चों, जब आपका वर्क सर्टिफाइड 50% या उसके अबव हो। अब यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट है तुम्हारा 1,38,000 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड इज 2 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड इज 2,50,000। तो ये आपका कुछ आ जाएगा 73,600। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन या बाय नोशनल प्रॉफिट भी कर सकते हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसको नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं। टू बैलेंस भी कर सकते हो, नोशनल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा 2 पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हम कितना ट्रांसफर करेंगे? 73,600 एंड 2 बैलेंस या वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कितना आ जाएगा तुम्हारा? 64,400। ये अकाउंट क्लोज कर दो बच्चों। आया समझ में? ये आया बनाना समझ में मैंने कैसे करा है? बाय पीएनएल इतना कर दिया और बाय वर्क इन प्रोग्रेस इतना कर दिया। चलो अब हम बनाएंगे इसके बाद जो तुमको नया सिखाऊंगी मैं, इसमें कॉन्ट्री अकाउंट एंड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना। देखो बच्चों, अभी कॉन्ट्री अकाउंट में हम यहाँ पे क्रेडिट साइड सबसे पहले लिख देंगे बाय बैंक। क्यों? क्योंकि हमको बैंक से कितने मिले हैं? 2 लाख। मतलब कॉन्ट्री क्या लिख देगा? जिसने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिससे हमको मिला है, मतलब हमको मिले हैं 2 लाख। और यहाँ पे ये तो डायरेक्टली 2 बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा कॉन्ट्री अकाउंट में, तो इसका तो इतना ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। अब जो है एक कॉन्ट्री अकाउंट हो गया, एक हो गया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बच्चों। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हम क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में बच्चों यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे आएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तुम देखोगे, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था 2 बैलेंस मतलब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, तो ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा तुम्हारा, दैट इज 64,400। और जो वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड था वो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड, दैट इज वर्क सर्टिफाइड कितना था? 2,50,000 एंड टू वर्क अनसर्टिफाइड जो यहाँ पे क्रेडिट साइड थे ये यहाँ पे इस साइड आ जाएंगे, आपका आ जाएगा 50,000 बच्चों। तो ये हो गया आपका 3 लाख। और जो बचा हुआ बैलेंस है वो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट होगा बेटा, ये 2,35,600 बच्चों। अब आखिरी टॉपिक हमारा बचा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हो गया, कॉन्ट्री वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब मैं तुमको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बता रही हूँ, पूरी बैलेंस शीट नहीं, बस बैलेंस शीट की आइटम बता रही हूँ कि बैलेंस शीट में ये सब किस साइड आएगी बच्चों। ठीक है, देखो ये बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड लेंगे, पीएनएल अकाउंट जो ये था हमारा 73,600 का अमाउंट ये आएगा बच्चों। ये यहाँ पे लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, दैट इज
प्रॉफिट ट्रांसफर कितना आ जाएगा 73,600। और P&L बैलेंस शीट में क्या आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आती है। तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये भी यहीं पर आएंगी बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी 6,000 की एंड 8,000 की। ये लायबिलिटी साइड आ गई। असेट साइड अब हमारा क्या आएगा, असेट साइड हमारा आएगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का कौन सा अमाउंट आएगा, ये वाला आएगा जो हमारा बैलेंसिंग फिगर लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस 2,35,600। लेकिन इसमें से जो कैश रिसीव्ड है हमारा ये 2 लाख का, ये हमको माइनस करना पड़ेगा। दैट इज लेस कैश रिसीव्ड। क्यों, क्योंकि ये हम असेट साइड ऑलरेडी कैश में दिखाएंगे ना दो उसका, तो उस चक्कर में हमारी डबल काउंटिंग नहीं हो जाए बच्चों। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस सिर्फ हमारा 35,600 का दिखाएंगे। आया समझ में। और अब इसमें असेट साइड क्या आ जाएगा, मटेरियल इन हैंड एंड प्लांट इन हैंड, जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारा। दैट इज मटेरियल इन हैंड 2,000 एंड प्लांट इन हैंड 30,000 का। बैलेंस शीट का टोटल नहीं करना है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। ये सब एंट्रीज बताइए कि किस साइड आएगी। तो अब तुम ये मत सुनना कि तुम्हारे लायबिलिटीज असेट मैच होगी। ये एक तुम्हारा BBA और BMS के एग्ज़ाम का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।